महाराष्ट्र में मॉनसून वाली मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। शहर शहर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो परेशान करने वाली है। भले ही मुंबई के कई इलाकों में पानी उतर गया हो, लेकिन पुणे और नासिक में हालात अभी भी बद से बदतर ही बने हुए हैं। कई जल भराव हैं तो कहीं लैंडस्लाइड की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कुछ जगह लोगों के फंसे होने की भी खबरें हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको अलग अलग इलाकों का हाल हम यहाँ पर बता रहे हैं। हर जगह अभी भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है। महाराष्ट्र के शहर शहर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन अब शुरुआत हम करने जा रहे हैं पुणे से। तो महाराष्ट्र के पुणे में इमारत गिरी है। एक बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आया है। 2 मंजिला इमारत है जो गिरी है और घटना से पहले यहाँ पर राहत ये रही है कि बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया था। तस्वीरें देखिए किस तरह से माचिस की तीलियों की तरह ये इमारत गिरती हुई यहाँ पर नजर आई है। तो जर्जर थी ये इमारत और 2 मंजिला इमारत यहाँ पर गिरी है। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा हुआ है। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से इमारत भरभरा कर यहाँ पर गिर गई है। पुणे के पेठ इलाके की तस्वीरें जहाँ पर ये बड़ा हादसा पेश आया है, लेकिन राहत ये रही है कि प्रशासन ने पहले ही इस इमारत को खाली करवा लिया था, क्योंकि एक अंदेशा यहाँ पर पहले ही समझ में आ गया था कि ये इमारत की स्थिति खराब है और ये कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है, और इसीलिए इसे खाली करवा लिया गया। और अब आगे बढ़ेंगे। भारी बारिश से मुंबई और पुणे रेल मार्ग जो है वो बुरी तरह से प्रभावित चल रहा है। लैंडस्लाइड के चलते यहाँ पर रेल मार्ग प्रभावित हुआ है। 26 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं अब तक और 47 ट्रेनों का रूट बदला है। तो कई घंटों का वक्त हो चुका है जब रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरा है, उसे हटाने का काम लगातार जारी है। लेकिन आप तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि लगातार बारिश अभी भी हो रही है, यानी कि बारिश का सिलसिला नहीं थमा है, जिसके चलते कोई भी वहाँ पर काम करने में, चाहे वो मरम्मत का काम हो, चाहे वो मलबा हटाने का काम, उसमें वक्त लग रहा है। 200 कर्मचारियों को राहत के काम में लगाया गया है और कई ट्रेनें यहाँ पर रद्द हुई हैं, जिसके चलते यात्रियों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। और अब एक और खबर आ रही है। मुंबई गोवा हाईवे पर भी लंबा जाम लगा हुआ है। भारी बारिश के चलते यहाँ पर भी मुसीबत खड़ी हो गई है लोगों के लिए। ये हाईवे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार आपको नजर आ रही है। ट्रक ही ट्रक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुंबई गोवा हाईवे जो है उस पर भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते हजारों वाहन की खबर आ रही है कि यहाँ पर फंस गए हैं। और तस्वीरें आप देखिए कि इस वक्त जो लोग भी सफ़र पर थे, मुंबई गोवा हाईवे पर थे, उनके लिए ये स्थिति अब बिगड़ गई है, क्योंकि अब उन्हें घंटों का इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। तो जिस तरह से हमने बताया, स्थिति महाराष्ट्र में काफ़ी खराब है, लेकिन कुछ जगहों पर धीरे धीरे हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन नासिक और पुणे ऐसी जगह है जहाँ पर स्थिति खराब है, और नासिक के लिए यहाँ पर अब मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। 300 मिलीमीटर बारिश की आशंका यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। बादल फटने तक की आशंका नासिक को लेकर मौसम विभाग ने जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मंत्री गिरीश महाजन ने त्र्यंबकेश्वर का दौरा भी किया है। किस तरह से हालात को काबू में रखना है, इसके लिए लगातार सरकार और प्रशासन नजर भी बनाए हुए। नासिक जिले के सभी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, यानी कि किसी भी तरह का खतरा सरकार और प्रशासन मोल लेने के मूड में यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और इसी के चलते सभी जो शिक्षण संस्थान हैं उन्हें बंद कर दिया गया। और सीधे नासिक लिए चलते हैं आपको, जहां पर हमारी सहयोगी तेजश्री हमारे साथ जुड़ रही हैं। तेजश्री, क्या कुछ स्थिति इस वक्त वहां पर बनी हुई है, क्योंकि जो मौसम विभाग का अलर्ट है वो तो वाकई में डरा देने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये भी आपको बता दें कि आपने बिल्कुल सही कहा है, जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कल बताया कि किस तरह से यहाँ पर बादल फटने की आशंका जताई जा रही है, और इसीलिए दोपहर के 12 बजे तक का समय बेहद क्रिटिकल रहने वाला है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा ये कहा गया था कि रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक भारी बरसात होनी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी नासिक सिटी में है और यहाँ से हम आगे त्र्यंबकेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हालात बेहद गंभीर और खराब है लगातार बारिश होने के कारण। और ये भी बताया जा रहा है
कि रात के 12 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक यदि हम बारिश देखें तो लगभग 21 मिलीमीटर बारिश हुई है महज 2 से 2.5 घंटे के बीच। तो यह आंकड़ा वाकई में चौंका देने वाला है। यहाँ पर भी सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में अलर्ट जारी किया गया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर को भी बंद किया गया है और लोगों को हिदायत दी गई है कि जितना हो सके उतना घर से बाहर कम निकले, जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, आवश्यकता नहीं हो तो ना निकले। इस तरह के अलर्ट लोगों को जारी किए गए हैं। हालांकि अभी इस तरह से यहाँ पर कोई स्थिति नहीं हुई है कि भूस्खलन हुआ हो या फिर किसी की जान पर बात बनाई हो। हाँ, लेकिन अलर्ट जरूर है, नजर प्रशासन की बनी हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर तैनात है, क्योंकि हालात को देखते हुए हमने देखा कि किस तरह से पुणे में भूस्खलन हुआ, उसके पुणे में जिस तरह से हालात हुए जिसके कारण 2 लोगों की मौत हुई। मुंबई में लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं और यहाँ पर जहाँ पर हमारी मौजूदगी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बादल ने आसमान को, काले बादल आसमान में छाए हुए हैं और किसी भी वक्त अब तेज बारिश जो है वो शुरू हो सकती है, जो चिंता का कारण बस कुछ ही देर में बन सकती है। इसलिए सब कुछ अभी हाई अलर्ट पर है। मौसम विभाग का भी यही कहना है कि आगे आने वाले कुछ घंटे नासिक के लिए बेहद क्रिटिकल और महत्वपूर्ण रहेंगे। बिल्कुल तेजश्री, नजर बनाए रखिए, आपके पास हम लौटेंगे और तेजश्री के पीछे तस्वीरों के जरिए भी हम समझ सकते हैं कि मौसम किस तरह का वहां पर लगातार बना हुआ है। तो प्रशासन तो मुस्तैद है, लेकिन यहाँ पर जनता को भी ध्यान रखना होगा कि वो बेवजह अपनी जान जोखिम में ना डाले। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से स्थिति हम देख रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के हालात बाढ़ जैसे भी बनते हुए नजर आए। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कों पर बरस रहे हैं। पुणे के मावल तहसील का जो पाटड़ गांव है, वहां पर कुदरत का भीषण कहर टूटा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से एक विशाल पहाड़ का हिस्सा ढह गया, जो सीधे मकानों पर आ गिरा और इस हादसे में कई लोग मलबे के ढेर के नीचे दब गए। देखिए पुणे में कैसे मौसम ने मुसीबत को और बढ़ा दिया। पुणे के मावल तालुका का पाटड़ गांव अचानक दहल उठा जब पहाड़ का एक विशाल हिस्सा अचानक नीचे गिरा। कुछ ही सेकंड में हंसते खेलते परिवार मलबे और कीचड़ के नीचे दब गए। हादसा होते ही स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले मदद के लिए दौड़े। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और धंसती मिट्टी की वजह से लोगों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। मलबे के नीचे दबी जिंदगियों को तलाशने के लिए हाईटेक सेंसर और कटर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। मावल तालुका के पाटन विलेज में जो लैंडस्लाइड हुआ था, उसमें एक ही फैमिली के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। उसमें से जो अनीता तिकोने है, इनका जो शव है वो अभी बरामद किया गया है। 12 घंटों के प्रयास के बाद एनडीआरएफ, पुणे जिला प्रशासन, पीएमआरडीए की टीम ने यहाँ पर प्रयास कर ये तीसरा शव अभी बरामद किया है। अब इसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन रुक जाएगा, क्योंकि पुणे जिला प्रशासन के लिस्ट के अनुसार जो 4 से 5 घरों में 30 से 35 लोग जो अटके हुए थे, उन सभी लोगों को सुरक्षित स्थल पर स्थलांतरित किया गया है। और अभी जो तिकोने फैमिली के जो 3 लोग हैं, उनकी जो शव है वो बरामद कर उसका पंचनामा करके वो लोनावला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। दोबारा भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पुराना पुणे मुंबई हाईवे और यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे को पूरी तरह बंद कर दिया है। गाड़ियों को वैकल्पिक रास्तों पर डाइवर्ट किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसने बचाव दल की चिंताओं को और बढ़ा दिया। मलबे के नीचे दबे लोगों के लिए आने वाले कुछ घंटे बेहद नाजुक हैं। मावल के पाटड़ गांव में हुई त्रासदी के बाद अब पुणे को मुंबई से जोड़ने वाली लिंक रोड पर भी कुदरत का कहर टूटा है। टनल नंबर 2 के एग्जिट वाले रास्ते के पास एक भीषण भूस्खलन हुआ। पहाड़ का मलबा सीधे पुणे से मुंबई जाने वाली लेन पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि मलबे की चपेट में कोई गाड़ी सीधे तौर पर नहीं आई, लेकिन टनल के ठीक एग्जिट पर हुए इस लैंडस्लाइड के बाद वहाँ चीख पुकार मच गई। टनल के अंदर और बाहर गाड़ियों के पहिए जहाँ के तहाँ थम गए। हादसे के तुरंत बाद प्रशासन ने पुणे से मुंबई जाने वाले इस पूरी लेन को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया है। हाईवे पुलिस और राहत दल की टीमें जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन लगातार गिरते पत्थरों और मूसलाधार बारिश के चलते मलबे को साफ करने के काम में भारी रुकावट आ रही है। एक के बाद एक हुए इन हादसों से दोनों शहरों के बीच का संपर्क पूरी तरह कट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो मुंबई में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट मुंबई के लिए जारी किया है। इसके अलावा
ठाणे में भी ऑरेंज अलर्ट है। स्कूलों में ठाणे में छुट्टी घोषित कर दी गई है। नवी मुंबई के जो स्कूल हैं उनमें भी आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। तो भारी बारिश की आशंका लगातार मुंबई के आसपास के इलाकों को घेरे हुए है। मुंबई को घेरे हुए पालघर जैसा इलाका है वहां पर भी बहुत ज्यादा पानी हमने देखा। भारी बारिश को लेकर पालघर में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। सीधा मुंबई लिए चलते हैं आपको, जहां पर हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र इस वक्त सायन इलाके में है। देवेंद्र, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, किस तरह से प्रशासन निपट रहा है, क्योंकि 1-2 दिन का मामला नहीं है, अभी तो लंबा चलना है मॉनसून। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 से 3 दिनों से मुंबई में लगातार जोर से बारिश हो रही है और इस वजह से पूरी व्यवस्था जो है बीएमसी की ओर से की गई थी। पुलिस प्रशासन हो या सारे विभाग वो तैनात थे, लेकिन अब सुबह से बारिश जो है वो रुकी हुई है। लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो लगातार बारिश हो रही थी उसका इम्पैक्ट हम मुंबई में देख रहे हैं। कई सारी जगहों पर बड़े बड़े पेड़ जो है वो गिर गए हैं। इस वक्त मैं सायन में हूँ। सायन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जगह जगह पर हमने देखा है कि पिछले 2 से 3 दिन से जलभराव जो है वो देखा गया था। इस वजह से हमने देखा है कि स्कूल को भी छुट्टी दी गई थी और रोड ट्रैफिक हो या रेलवे हो काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ था। लेकिन आज सुबह से जो है बारिश की चेतावनी दी गई है, लेकिन बारिश अभी फ़िलहाल रुकी हुई है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि रास्तों पर किस तरह का नज़र हमें आ रहा है। और हम ये पूरा साइन की तस्वीर देखें तो कई सारे पेड़ जो है उखड़ के यहाँ पर रास्तों पर गिरे हुए हैं। आज मुंबई ही नहीं है, आसपास के जो इलाके हैं, फिर वो ठाणे हो, पालघर हो, वहाँ पर भी बारिश की चेतावनी है। इस वजह से सारी जो प्रशासकीय यंत्रणा है, गवर्नमेंट यंत्रणा है, वो सतर्क है और किसी भी हालात में किसी को तकलीफ न हो, इस वजह से लेकर सारी यंत्रणाएं जो है वो अलर्ट मोड पर हमें दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल देवेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। लेकिन देवेंद्र के पीछे की तस्वीरें हमें बता रही है कि मुंबई में भी स्थिति किस तरह से चुनौतीपूर्ण लगातार प्रशासन के लिए बनी हुई है। पेड़ गिरे हुए हैं, जगह जगह जलभराव है। उस सबको ठीक किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कतें ना आए। शुक्रिया देवेंद्र आपका। और अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर कई जिले जो है यहाँ पर लगातार राजस्थान में भी भारी बारिश की आशंका की चपेट में आ चुके हैं। बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ को लेकर अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। इसके अलावा चुरू, जैसलमेर, जालोर में भी भारी बारिश हो सकती है। तो राजस्थान में भी लोगों को यहाँ पर सतर्क रहने को अब कहा जा रहा है। झुंझुनू, जोधपुर, पाली, सीकर में भी भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। और आपको राजस्थान की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग इलाके जो हैं वो पानी में भरे हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो जैसलमेर हो, पाली हो, अजमेर हो, जहां पर गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हो। बाड़मेर में भी देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से सड़कों पर जल जमाव है। जालोर का भी वही हाल है। और इन तमाम इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जाहिर की हुई है। तो राजस्थान में भी आफत की बारिश लगातार बनी हुई है और ये 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो न सिर्फ महाराष्ट्र और राजस्थान बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी मानसून कहर बरपा रहा है। गुजरात में भी मूसलाधार बारिश से कई शहरों में हालात अच्छे खासे बिगड़े हुए। तेज बारिश के कारण शहर के कई प्रमुख इलाकों में भारी जलभराव हो गया है, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालात इतने खराब है कई जगहों पर कि लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रतिबंधित रास्तों का सहारा तक लेना पड़ रहा है। सड़कों पर लबालब पानी, घुटनों तक डूबे रास्ते और तैरती गाड़ियां। डायमंड सिटी सूरत में आसमान से बरसी आफत ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। घंटों की मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। शहर के पौष और निचले इलाकों का बुरा हाल है। यहाँ मुख्य सड़कें अब सड़कों जैसी नहीं बल्कि बहती हुई नदियाँ और तालाब जैसी नजर आ रही हैं। सबसे ज्यादा परेशानी 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को उठानी पड़ रही है।
पानी गहरा होने की वजह से कई गाड़ियां रास्ते में बंद हो गईं। जल भराव के इस संकट से बचने के लिए वाहन चालकों को जो रास्ता मिला वो उसी तरफ निकल पड़े। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को आम दिनों में प्रतिबंधित रहने वाले BRTS कॉरिडोर का सहारा लेना पड़ा। इस VIP रूट पर अचानक वाहनों की बाढ़ आ गई, जिससे पूरी यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई। सूरत में लगातार हो रही बारिश और भीषण जलभराव ने जनता की मुश्किलों को दोगुना कर दिया है। लोग अब जल्द से जल्द पानी उतरने और राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो जब तटीय इलाके हो, मैदानी इलाके हो, रेगिस्तानी इलाके हो, यहाँ पर हाल ऐसा है तो आप जम्मू कश्मीर का तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि वहां पर क्या कुछ चल रहा होगा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही। जम्मू कश्मीर के डोडा में फ्लैश फ्लड आया है। कई घरों, दुकानों, मकानों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है, वाहनों को नुकसान पहुंचा है। तो डोडा में फ्लैश फ्लड आया है। पहाड़ से मलबा रिहायशी इलाकों तक में आ पहुंचा है। तो जिस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है, आपको डोडा की तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्या स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है आप देख सकते हैं। रिहायशी इलाकों तक में मलबा जो है वो यहाँ पर आ गया है पहाड़ से दरक कर, और उसके बाद अब राहत और बचाव अभियान यहाँ पर फौरन चला दिया गया है। लेकिन स्थिति देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े यहाँ पर टूटकर इस तरह से आकर गिरे हैं जो रिहायशी इलाकों तक पहुँच गए। कई घर, मकान, दुकानों को यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। पहाड़ों से गिरता हुआ भारी मलबा, कीचड़ और बड़े बड़े पत्थरों के बीच फंसी बसें, कारें, ट्रक और सीमेंट मिक्सर, सड़कों पर बहता तेज पानी का सैलाब। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ जिला इस समय कुदरत के कहर को झेल रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और कुछ इलाकों में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया है। सबसे खतरनाक मंजर क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट के पास देखने को मिला, जहां देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे मलबे में गाड़ियां फंस गई हैं। गाड़ियां सिर्फ आधी दिख रही हैं, विंडशील्ड तक कीचड़ भरा दिख रहा है। मलबे के नीचे इन दबी गाड़ियों को भी देखिए, इन गाड़ियों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। कीचड़ और बड़े बड़े पत्थरों के बीच बसें और कारें बुरी तरह धंस गई हैं। मिक्सर मशीन को देखिए, इसका आधा हिस्सा मलबे में समा गया है। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा। लैंडस्लाइड इतना जोरदार था कि वहां खड़े कई भारी ट्रक, डंपर और प्रोजेक्ट के काम में लगी गाड़ियां मलबे के नीचे समा गईं। गाड़ियों के ऊपर कई फीट तक कीचड़ और बोल्डर जमा हो गए। डोडा में भारी बारिश से बुरे हालात हैं। इन डरावनी तस्वीरों को देखिए, पानी का तेज बहाव और उसके बीच देखिए कैसे ये गाड़ियां खिलौने की तरह मुहाने पर अटकी हुई हैं। डोडा में राष्ट्रीय राजमार्ग 244 पूरी तरह बंद हो गया है। फिलहाल मलबा हटाने का अभियान जारी है। ये तस्वीरें देखिए, पहाड़ों से आते इस पानी के तेज बहाव को देखिए। इस बहाव ने सब कुछ तबाह कर दिया है। इस तबाही का नजारा देखिए, कैसे सड़कों पर हर जगह पत्थर पड़े दिखाई दे रहे हैं। रास्ते में कारें, बसें सब फंसे हुए हैं। मलबे को हटाने का काम फिलहाल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी रास्तों को साफ होने में अभी वक्त लगेगा। पहाड़ों पर इस वक्त आसमानी आफत बरस रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह का मौसम रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।